हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS और HTML के साथ हम लेआउट किस तरह से बना सकते हैं। हम अपने HTML और CSS को यूज़ करते हुए वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकेंगे, और CSS के अंदर क्या हम यूज़ कर रहे होंगे, हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेक्स के ज़रिए हम लेआउट या उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं। तो डेडिकेटेड वीडियो ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसी चीज़ के लिए। आज का वाइट बोर्ड का थोड़ा इंट्रो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर पहले देख लें, फिर ही आपको आगे उस एडिटर में आपको समझ आएगी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से लेआउट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, बेसिक तो उनको मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि इनका हम स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसे बनाएंगे। ठीक है, एडिटर में हमारे पास ये एक लेआउट है। ठीक है, कोई वेबसाइट का बेसिक सा लेआउट है, इसको हम अब कैसे बनाएंगे। ये बनाने के लिए यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर क्या है, सबसे पहले तो एक हमारा कंटेनर है, मींस कि एक पेरेंट डिव है। अच्छा, तो इसमें क्या है, एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर एक हेडर है, एक असाइड है, एक आर्टिकल है, एक फुटर है, तो और एक इमेज, दो इमेज और तीसरी इमेज। ठीक है, तो तीन इमेजेस हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ कुछ इस तरह से, तो ये मेरा एक क्या हो गया, सबसे बड़ा पेरेंट हो गया। जो मैंने एक पेरेंट ले लिया डिव। ठीक है, एक डिव ले लिया, उसको पेरेंट बना लिया। इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं येलो। ठीक है, इसके बाद चलें वहीं दे देते हैं जो उसके ऊपर दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने एक पेरेंट ले लिया, एक डिव ले लिया, मतलब उसको एक हाइट विड्थ दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर अब और क्या चीज़ें हैं, एक हेडर है। सबसे पहले हमें हेडर जी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एक हेडर बना लिया जी। ऐसे मैं हेडर बना लूँगा। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ये बन गया हमारा हेडर, विड्थ और हाइट। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसमें हमारे पास असाइड और आर्टिकल है। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो सीखने वाले जो न्यू न्यू स्टार्ट की होती है, वो यहीं पे बहुत ही ज़्यादा इशू कर लेते हैं, इशू कर जाते हैं। कौन सा इशू, कि वो असाइड और आर्टिकल उनको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, जबकि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्या करते हैं वो, मैं पहले आपको गलत तरीका बताता हूँ। गलत तरीका कौन सा है, तुम वैसे ही रहो और मुझे एक और बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ऐसे डिव ले लेंगे और उसको लेट्स सपोज ये कलर कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने असाइड ले लिया कुछ इस तरह से, और उसके बाद उन्होंने क्या ले लिया, एक और यहाँ पे, जो कि ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उन्होंने आर्टिकल ले लिया। तो ऐसे जब करेंगे तो ऐसे तो हमारा लेआउट ऐसे नहीं बनता। यहाँ पे बेशक हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ऐसे एक डिव है, ऐसे डिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए हमें एक और डिव की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज़ करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा अगर पेरेंट हम यहाँ पे अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, ये दो डिव्स एक दूसरे के नीचे आएंगे, क्योंकि हमारा जो डिव्स होते हैं या जो हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं वो एक दूसरे के नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास एक पेरेंट होना ज़रूरी है, जिसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ ऐसा सीन आ गया है कि हमारे पास दो डिव्स आमने सामने आ गए हैं इस तरह से, तो हम उनका पहले पेरेंट लेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मैं डिलीट करता हूँ ऐसे, और मैं लेता हूँ एक पेरेंट कुछ इस तरह से, इसको मैं इस तरह से रख लूँगा। ठीक है, इसको मैं कोई वो नहीं देता, सिर्फ आपको ये बॉर्डर्स इसके नज़र आएंगे, क्योंकि इसको, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप बॉर्डर साथ साथ दे दिया करें हर डिव को आपने, ताकि आपको पता रहे कि आपकी डिव की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कहाँ पे आ रहा है वो। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि हम अगर अपना HTML और CSS का कोड डिबग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास
चेक करना चाहते हैं, उसमें एरर फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा लेआउट क्यों गलत बन रहा है, तो हमें बॉर्डर देना चाहिए हर अपने टैग को, तो उससे हमें आसानी हो जाती है। इसके बाद पेरेंट ले लिया, पेरेंट के अंदर अब इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे के, ठीक है, इसके अंदर अब लगा देंगे दो हम अपने चाइल्ड्स। तो एक ये चाइल्ड, इसको मैं दे देता हूँ कलर बेशक, और एक और चाइल्ड कुछ इस तरह से है, और इसको भी कुछ कलर ऐसे दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर लिया, एक डिव ले लिया, उसके अंदर दो चाइल्ड्स ले लिए। मैंने आपको बताया कि हमने वो पेरेंट को फ्लेक्स कर दिया, तभी ये आमने सामने आ जाएंगे। अब एक और चीज़, अब ये डिव भी तो क्या है, एक पेरेंट है, इसके अंदर चाइल्ड्स हैं। कितने चाइल्ड्स हैं बताएं मुझे, थोड़ा सोचें, कितने, दो चाइल्ड्स हैं। ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम ये आर्टिकल लिखेंगे, और दूसरा ये जिसके अंदर हम कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे अगर फोकस करके दिखाऊं, एक ये होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये हम ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर हम ये आर्टिकल लिखेंगे, और दूसरा ये जिसके अंदर हम ये तीनों बॉक्सेस डालेंगे। यहाँ पे दिखने में तो ऐसे है कि ये हमारा जो येलो बल्कि ऑरेंज जो बॉक्स है उसके अंदर चार बॉक्सेस डाल दिए हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिगिनर मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, एक टॉप के लिए एक पैराग्राफ या डिव या कुछ भी ले लेना है, और दूसरा या हेडिंग कोई भी ले लेनी है, और दूसरा उसके नीचे एक डिव ले लेना है, ताकि क्योंकि हमने इनको भी आपने सामने रखना है। अगर हमने डिव देना है या इमेज हमारा वैसे टैग अगर इमेज लगानी है, यहाँ पे तो वैसे इमेज नहीं लगी हुई यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड्स हैं तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि जी हमारे डिव ही हैं। ठीक है, तो इमेज हमने टैग अभी पढ़ना है, तो वो वैसे इनलाइन है। आप अब इनलाइन है तो आपको पता चल गया होगा कि वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमने, ठीक है, एक पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड्स आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में क्या करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक उनकी सिचुएशन हो जाती है कि ये कैसे बनेगा लेआउट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि कितने डिव आएंगे, कौन सा पेरेंट होगा, कितने चाइल्ड होंगे, तो ये चीज़। तो अब एक ऊपर ले लिया, इसके ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से, ठीक है जी, और एक इसी तरह से नीचे भी ले लिया ऐसे। ठीक है, जो पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे, उनको मैं सिर्फ बॉर्डर्स के साथ रिप्रेजेंट करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वो वहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारे लेआउट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम फ्लेक्स से बना रहे हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ कि फ्लेक्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ग्रिड जब हम पढ़ेंगे तो ग्रिड के लिए एक मैं लेआउट की सीरीज़, लेआउट का एक लेक्चर या सीरीज़ दूंगा, जिसमें आपको ग्रिड से पता चलेगा कि हम किस तरह से लेआउट बनाते हैं ग्रिड से। तो अभी फ्लेक्स का हमारा चल रहा है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, हमारा ये बॉटम वाला डिव आ गया, ऊपर वाला आ गया। ऊपर वाले हम एक टेक्स्ट लिख लेंगे। लेट्स वो टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने टेक्स्ट लिख लेना है। बॉटम में क्या करना है आपने, अब मैं यहाँ से उठाऊँगा, तीन हमारे डिव्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ओ, किधर भाग रहे हो, एक और, ओ सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने एक और यहाँ पे ले लिया, और फिर एक और, बस कॉपी पेस्ट भी कर सकता था। चलें, ये हमारे तीन डिव्स आ गए आमने सामने, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। अब इस पेरेंट को हमने क्या फ्लेक्स करेंगे, तभी तो ये आमने सामने आएंगे, वरना ये क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे ओए यार ये मेरे क्या हो गया, ये इतने नीचे आ रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं नीचे, तो ये मेरा कैसे बनाऊंगा। तो यही चीज़ें तो होती हैं, आपको समझनी है कि यहाँ पे आपने एक डिव ले लेना है, जिसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देनी है, जिससे आपके जो रोज़ होंगे, जो अंदर वाली जो चाइल्ड्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आमने सामने एक रो में आ जाएंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पे एक फुटर, हम फुटर ले लेंगे सिंपल। कैसे, ये नहीं कोई इसकी
मुश्किल चीज़ नहीं है कि हमने अपने इसी पेरेंट के अंदर जो ब्लू हमारा मेन पेरेंट था उसके अंदर पहला एक ये डिव है, दूसरा ये है, ये बॉर्डर वाला ये है, ठीक है, और दूसरा सॉरी तीसरा ये है जिसके अंदर फुटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ठीक है आप अपना लेआउट बना सकते हैं। तो मैंने आप पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या हमने जो व्हाट्सएप का चैनल बनाया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।